बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और फैसलाबाद के जो बुज़ुर्ग उस्ताद हैं, उस्ताद मियाँ मसूद उर्फ सूदी, यहाँ पे फैसलाबाद में उन्हें उस्ताद सूदी भी कहा जाता है, उनसे जो मुझे कबूतर मिले हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक तोहफ़ा ही है जो उन्होंने कबूतर मुझे दिए हैं। और उनमें ये सबसे प्यारा उनका जो परिंदा है जिसका मैं अब आपको हम शौक़ करवाने लगे हैं, इसका पूछते हैं जी उस्ताद मियाँ मसूद साहब से। उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? ये सही मायनों में अब तो मेरे पास ही है। ये मियाँ नज़ील अलियानी वाले, अल्लाह पाक उनको जन्नत में बुलंद दर्जा अता फरमाए, आमीन आमीन। तो ये सही मायनों में उनके कबूतर हैं जी। तो बहुत साल पहले, तकरीबन 25 साल पहले, 20-25 साल पहले वो एहसनपुरी साहब की छत पे आए थे। अस्सू की बाजी थी तो वहाँ मुझे मिले थे। उन्होंने फिर मुझे अलहदा कहा था कि यार आप अकेले मेरे पास आना, तो इंशाल्लाह उन्होंने फिर इस कबूतर का जो दादा था ना जी, वो मुझे दिया था। लाजवाब कबूतर हैं, छट्टे वाले भी कहते हैं इनको, अलमारी वाले भी, नस्ल एक से ही हैं। उन्होंने अलहदा जगह पे रखे थे, किसी को अलमारी वाले का नाम दे दिया। जो थोड़े से अलमारी वाला भी मेरे पास है, जिन्हें स्पेशली अलमारी वाले कहा, इनको छट्टे वाले कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा परवाज़ है इन कबूतरों में, बहुत ज़्यादा इनकी अकल है। बच्चा यहाँ से उड़ जाए तो ये कुएं से उड़ा दो तो कुएं में ही बैठेगा। लंबी लंबी परवाज़ के मालक हैं। अंधेरा हो जाए तो भी ये ट्रेनर के, इनको भी ट्रेनर कम ही देनी पड़ती है, ये भी अंधेरे में भी घर आते। अच्छा अच्छा जी, ये आपके पास 25 साल पहले आपको मिले हैं? अच्छा, 25 साल पहले उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम ने आपको अपने हाथों से हाथों से दिया था। इसका मुझे दादा कसूर बुलाया था, फिर वो कहीं जा रहे थे, फोकी सनियारा वगैरह शायद कह रहे थे कि उनके पास कोई काठ है, मैं वहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ नुक्कर पे आ जाओ। हाँ जी। तो फिर वो थोड़ी 5-10 मिनट मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं तो फिर शाम पड़ जाएगी, अगर जाना है तो मेरे साथ ही आ जाओ, अच्छा अगर लेके जाना तो चले जाओ। फिर मुझे उन्होंने ना एक मादा और एक नर दिया था। मादा मर गई थी मेरे पास, जी। इनका जो दादा था फिर उससे मैं ये बनाता रहा हूँ। अच्छा, अब 25 साल से आपके पास हैं तो हाँ जी, ये कैसी इनकी परवाज़ें हैं? बहुत लाजवाब कबूतर, बहुत ज़्यादा इनकी परवाज़ें, जितना झूठ बोल लें, जो जैसे कहें, जैसे स्टेयरिंग आपके हाथ में है ना, हाँ जी। आप गाड़ी को जिस तरफ मोड़ लें ये मुड़ते हैं। ये मानते हैं, ये समझते हैं, इंसानों की तरह के ये कबूतर हैं। हाँ जी। टैडी वगैरह बनाने के भी ये काम आ जाते हैं, इनसे भी कुछ लोग टैडी बना लेते हैं, कलर बन जाता है वो। अच्छा तो उनसी कोई मादा कोई लगा दें इनसे तो टैडी बन जाएगी, या बटेरी मादा भी लगा दें। कुछ लोग बटेरे लगा के, बटेरी मादा लगा के बना रहे हैं, कोई बटेरा कबूतर लगा के इनकी मादा, छट्टे वालों की मादा ले लेते हैं, कबूतर बटेरा होता है। इस अच्छा तरह लोग ये टैडी बनाते जा रहे हैं। बाकी बेस इनकी यही है, इनकी पीछे से बेस वही। फिर मैं चला जाऊँ पीछे, बशीर खान और दिलावर खान है, ये दिलावर खान के कबूतर हैं। ये माइग्रेट हो गए, ये इधर ही आए थे अच्छा कसूर में भी। अच्छा, आपने इनको जब आप बाजियाँ उड़ाते थे, जब ये मुकाबलों में हिस्सा लेते थे उड़ान के, तो ये भी ब्लड लाइन आपने उड़ाया है ऐसे? जे बी एल आई, जो मैंने कहा ना, वो तोनसी, जो तोनसिया हमारा पट्ठा यहाँ उड़ा जब 10:30 बजे, 10:10 पे पूरे फैसलाबाद में लास्ट मादा बैठी, वो भी मर गई रात 1 को? घंटे के हाँ बाद। जी, तो रात को बैठी। हमारा इन्हीं में ही से वो तौंसी मादा थी, इन्हीं का ही जो नर था, उसकी पट्ठी थी, वो पट्ठा था। वो 2:47 पे वो यहाँ 11 बजे से, 11:30 से वो वापस हुआ। हाँ फिर जी। बंद चला गया तो 2:43 पे तो वो बैठा था वो। अच्छा तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग शहर से उसे देखने के लिए यहाँ मेरे गांव में आए हुए थे। अच्छा बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक उंगली भी साए से बाहर नहीं निकाली जाती थी। अच्छा अच्छा, उसमें इसी इनका उनमें अमल दखल है, तौंसियों में ये, क्योंकि उनकी मादा थी, इनका नर था। अच्छा, ये नर भी आप बता रहे थे उड़ा आपके पास? ये उड़ा मेरे पास, ये एक दिन उड़ा तो 2-3 घंटे उड़ा। एक दिन उड़ा तो उड़ के सीधा एक तरफ चला गया। मैंने अच्छा कहा ये कहाँ आएगा, मैं लेटा हुआ था, वैसे ही ऊपर देख रहा था तो ये मुझे इतना इतना दिखाई दिया। मैंने कहा यार कबूतर तो वही है।
अच्छा। ये देखते देखते 3 दिन सिर्फ ये उड़ा, 2 दिन, तीसरे दिन ये 4:30 बजे बैठा, फिर मैंने दूसरे दिन ये खुद निकल के उड़ गया, दूसरे दिन ही फिर उड़ गया। ये रात को 11:45 बजे बैठा, ये बगैर किसी लाइट के। मैंने वैसे ही एक लाइट चलाई हुई थी, वो भी कबूतरों के लिए नहीं थी, मिल्लर टाउन में था मैं। अच्छा। तो मैंने वो लाइट वैसे चला के वहाँ अपने नेट पे देख रहा था आपकी वीडियो वगैरह ही। अच्छा। तो ये 11:45 बजे ये बैठा। अच्छा, ज़बरदस्त। इस तरह इसकी परवाज़ें थी, फिर मैंने इसे रोक लिया। इसे होता भी कुछ नहीं, ये थोड़ा सा पानी पीता है, अच्छा। ये खाने की तरह भागता है। मैंने हाथ में बादाम रखे हुए, इस तरह इसे मैं डालता रहता हूँ, ये मेरे पीछे पीछे भागता रहता था, घूं घूं करता है जी। अच्छा। ये पीछे पीछे भागता है, फिर ये अच्छा, मुझे खुद खाना- मांगता है। खुद मांगता है। तो इसे मैं चने, साबुत चने और ये बादाम ही देता था। अच्छा, इसे भी पता है कि ये ताकत वाली चीज़ है, खानी हाँ, चाहिए। ये खानी चाहिए। यही कहा कि जो स्टेयरिंग जो है ना गाड़ी का, जिस तरह आपके पास है, इधर मोड़ लें उधर मोड़ लें, इस नस्ल में छट्टे वाली जो मियाँ नज़ीर साहब ने नस्ल बनाई है ना, हाँ जी। मियाँ नज़ीर साहब से आगे मैंने बंदा नहीं देखना कि उन्होंने कबूतरों को इतनी इतनी दुम वाले कबूतरों को उन्होंने इस तरह खड़ा कर दिया, ऐसे सीधी हड्डी को वो ऊपर की तरफ ले गए। ये जी इसका पल्ला भी देख लेते हैं जी। ये पर तो अब ख़राब है, क्योंकि उस्ताद मियाँ मसूद साहब इस वक्त चल रहा है, कोई फैमिली मैटर है, बताया है प्रॉपर्टी का संभाल थोड़ा। लीजिए, सामने तो रखे हुए हैं, ये जहाँ भीग जाते हैं, हाँ जी। बारिश आती है यहीं भीग जाते तो छोटे छोटे बच्चे इनको संभालते हैं, मियाँ साहब जो हैं वो थोड़ा साइड पे रहते हैं, झगड़ा शदीद है। तो ये इसका पल्ला देखें जी। ये जो पैर हैं, ये इस तरह के जो पैर होते हैं, इस शेप वाले, इनका आम से कोई फ़र्क होता है आम कबूतरों से या आम शेप से, जिस तरह की ये शेप है इनकी? हैं। काफ़ी फ़र्क है इनका, शेप नहीं है इनकी, आप तीली देखें। हाँ जी, पीली तीली है। हाँ जी, इनकी ये आप ये कपड़ा देखें इनका, हाँ जी, ये नीचे से दिखाई देगा, ये डिफरेंट है, ट्रांसपेरेंट हाँ है। जी। हाँ जी, बारीक है बहुत। बहुत बारीक है। ये तो भीगे हुए यहाँ पे, वो कोई इनकी संभाल नहीं है, ये तो रेशम की तरह के कबूतर है। ये देखें जी, जामनी। फुल जामनी पंजे, जामनी वैसे नहीं, फुल जामनी। अच्छा जी, सही ये मैनी जामनी पंजे। पंजों की जामनी होने का भी कोई होता है जी? ये लोग कहते हैं बड़े हो के होते हैं, ये भी मैंने बहुत बड़े बड़े उस्तादों की वीडियो देखी हैं, वहाँ भी मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मुझसे बहुत, मेरे वालदैन की उम्र के हैं, आज भी ज़िंदा है, ये भी उनकी नॉलेज गलत है कि ये बड़े हो के होते हैं। अच्छा। मैं 1 साल के बाद दिखा देता हूँ इन्हीं पंजों में, जो 79 वालों के सभी कबूतर ही इन्हीं पंजों में हैं। ठीक है। ये नस्ल ही है, ये जो नस्ल नस्ल है में होता है। हाँ जी। नस्ल में ही होता है, ये शुरू से ही है। ये तो 7 पर, जब इसका 7 पर का पट्ठा हो जाएगा तो जामनी पंजे होंगे उसके। ठीक बड़े है। बूढ़े हो अच्छा, गए, जामनी नहीं, पंजे मैं किसी के भी नहीं होते। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आम जो कच्चे सादे रंग के पंजे होते हैं और जामनी पंजे वाले परिंदों की कोई फ़र्क होता है वापसी अकल में, कोई इस तरह का क्या देखा जाता है जामनी जिस पंजे? तरह इंसान को आजकल देखे ना, इंसान तो सभी इंसान ही हैं, हाँ जी। सभी की इज़्ज़त करनी चाहिए। कोई मोची जलाहा, कोई ऊपर इस तरह चौधरी बने हुए इस तरह के, जी। तो यही फ़र्क इन्हीं में है। अच्छा, ये मैं नस्ल का अंदाज़ा या होता है। नस्ल, इनकी नस्ल का भी अंदाज़ा लगा लें। ये चौधरी कबूतर इन्हें कह सकते हैं आप। अच्छा। ये पैदाइशी चौधरी हैं, जिस तरह जाट राही वगैरह पैदाइशी चौधरी हैं, चाहे भूखे मर रहे हों, हाँ जी, वो पैदाइशी चौधरी उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल। इस तरह ये कबूतर नस्ल में चौधरी हैं, ये ठीक। बडेरे माने जाएंगे। ठीक है। हाथी बड़ा है शेर से, जंगल का बादशाह वो है, बादशाह शेर है। ताकतवर भी वो हाँ जी। उससे ज़्यादा है हाथी। वो दलेर, गैंडा भी है दलेर। शेर दलेर है जी। ये दलेर कबूतर हैं। ये आंधियों तूफानों में भी जाएंगे तो दलेरी से घर की तरफ भागेंगे। ले जी, ये जो उस्ताद मियाँ मसूद साहब की तरफ से जो मुझे कबूतर मिले हैं, जो इनायत किए हैं उन्होंने, उनमें ये सबसे प्यारा, क्यों जी मैं ठीक कह रहा हूँ हाँ, जी? बिल्कुल सही है। ये सबसे प्यारा कबूतर उनका, ये उसमें प्यार वाला ये ब्लड लाइन है, जो उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम जो हैं उन्होंने अपने हाथों से इन्हें ये दिए थे, एक जोड़ा दिया था, उससे ये इन्होंने चलाए हुए हैं। तो अगली, यकीन जाने, मैं मियाँ नज़ीर साहब की शक्ल को सामने रख के इस कबूतर को पकड़ता हूँ तो इसका माथा चूमता हूँ, वो ऐसे लगता है जैसे मैं मियाँ नज़ीर का माथा चूम रहा हूँ। बिल्कुल।
देखें जी, बड़े वो अजीम उस्ताद हैं, लेजेंड थे कि देखें उन कैसी कैसी वो नस्लें जो तैयार की हैं उन्होंने, और नाम जो उनका इंशाल्लाह बहुत ताला। नाइस इंसान थे यार वो। कबूतर परवर, ऐसे कबूतर परवर कि कबूतर को उन्होंने इस तरह पॉलिश किया, इनकी नस्लें इस तरह की बना दी कि लोग आज भी याद करते हैं। बिल्कुल जी, उनका नहीं बना नाम सकेंगे। बिल्कुल 79 वालों के बाद मैंने देखा तो वो मियाँ नज़ीर ही थे। जो जिनके पास इतनी अल्लाह ताला ने अकल हाँ शऊर जी, दिया था। अगर फैसलाबाद में मैं कहूँ तो फिर हाजी ज़मान और एहसनपुरी से अच्छा इंसान कोई नहीं है। माशाल्लाह जी। फैसलाबाद में जो कबूतर परवर हैं, 79 वाले तो नहीं है ना, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद अगर है तो हाजी अहमद ज़मान साहब और जनाब एहसनपुरी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कबूतर परवर भी हैं, बाजियाँ भी करते हैं, बहुत अच्छे शौकीन हैं, कोई लालच नहीं है, मेहमान नवाज भी हैं। हज़ारों की तादाद में हाजी ज़मान के पास लोग आ जाए तो उसके मत्थे पे कभी बाल नहीं आया। इसी तरह ही हसनपुरी साहब भी हैं। अल्लाह पाक इन सब को कबूतर परवरी की और ज़्यादा तौफीक दे, और ज़्यादा ताकत दे, और ज़्यादा अकल दे, ताकि आमीन इस जी, आमीन, कबूतर परवरी को जो आगे बढ़ाते रहें। आमीन जी। लें जी, ये भी वीडियो लंबी हो गई है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला उस्ताद मियाँ मसूद साहब हमारे साथ ही अभी, जब तक ये थकेंगे नहीं, इनके साथ बातचीत जारी रखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।